और साथियों टारगेट जीतने के लिए सबसे पहले क्या होता है, टारगेट जीतने के लिए सबसे पहले प्लानिंग किया जाता है। और हमारी बिजनेस का जो मेन जो पार्ट होता है, जैसे हम किसी भी क्षेत्र में सबसे पहले काम होता है, तो हमारे मेन काम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और हम जो सेफ शॉप में आए, सबसे पहला जो काम होता है वो प्लान दिखाना। तो प्लान का क्या इंपॉर्टेंट है, हम सही कई बार सोचते हैं हमारा काम क्या है, सही बहुत सारे व्यक्ति होते हैं इस बिजनेस में सर बेसिक काम क्या है, इस बिजनेस में सबसे बड़ा काम क्या है, बेस काम क्या है। तो इस बिजनेस का जो मुख्य काम होता है प्लान। तो पावर ऑफ प्लान, इंपॉर्टेंट ऑफ प्लान, इस प्लान को कितना बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट जावाज लीडर मौजूद है, मैं उनको कॉल करना चाहूंगा। एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। प्लीज वेलकम और ग्रेट दमदार लीडर, अपकमिंग रूबी एंड डायमंड लीडर मिस्टर बुबाई कर्मकर सर, प्लीज कम ऑन द पैनल। जोरदार तालियां बुबाई सर। बुबाई सर आपको बहुत बहुत थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। आप सभी का नमस्कार। और मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूंगा कि हमारा ग्रेट सर शिशिर कुमार नायक सर का, जिन्होंने मेरा मेंटर है और फील्ड मेंटर है विकास पाल सर, मैं चाहूंगा ये दोनों लोगों के लिए एक जबरदस्त हाथ ताली होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ बोल पा रहा हूँ, जो भी कुछ मैं करने वाला हूँ, जो भी कुछ किया, सब के सब पूरा आप लोगों के क्रेडिट जाते हैं। और बाकी साथियों, आप सभी को भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि आप हैं तभी हम हैं। यस या नो? क्योंकि जो भी बनेंगे सब टीम को लेके और अपलाइन को लेके। यस या नो? तो चलिए साथियों, आज हम ऐसा एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस टॉपिक का बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जो सर ने बोला, और वो है क्या? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का महत्व क्या है, क्यों प्रेजेंटेशन दिखाना है और कैसे दिखाना है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग रेडी है कि नहीं? यस या नो? चलिए, बहुत सारे लोग रेडी इसीलिए हैं क्योंकि हमारा मकसद एक ही है, हर हाल हर कल टारगेट क्वालिफाई करना है। यही मेन मकसद है, हर हाल हर कल खुद का आईडी में टारगेट करना है, चाहे लेवल कैसा भी हो, क्या भी हो। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हैं सर, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बिल्कुल जी, तो चलिए साथियों, सब दिखाई दे रहा है ना? बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई। चलिए, थैंक यू। तो चलिए साथियों, दोबारा नमस्कार। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है और वो है क्या? प्लान। प्लान को हिंदी में क्या बोलते हैं? योजना। तो योजना का महत्व क्या है, क्यों दिखाना है प्लान? क्योंकि प्लान दिखाने से ही, अगर हम इस बिजनेस में आज है तो इसका पीछे रीजन एक ही है कि हम लोग को कोई ना कोई प्लान दिखाया था, इसी का वजह से हम है। हम भी ऐसे, चाहे विकास पाल सर को हमारा नेटवर्क में चाहिए, चाहे शिशिर कुमार नायक को चाहिए, तो तभी मिलेगा जब हम भी प्लान दिखाएंगे। क्योंकि प्लान दिखाने से टीम बनता है, प्लान दिखाने से चेक बनता है, प्लान दिखाने से आपका रैंक लेवल अचीव होता है, और आप लोगों को विजन दिखा सकते हैं कि आपके पास है क्या। लोगों को और विश्वास भी होते हैं प्लान दिखाने से, लेकिन बोलने से नहीं। डिमांड्स लोगों को आप सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन डिमांड्स है और कौन नॉन डिमांड्स है। और ड्रीम भी आपका पूरा होगा तो एक ही काम से, वो प्लान से। टीम का लोग मोटिवेट अगर रखना चाहते हैं आप, तो आपको प्लान दिखाना जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का हर तरह का जो बीमारी होता है, वो बीमारी खत्म हो जाता है एक ही काम से, और वो है प्लान। तो प्लान करने से इतना सब महत्व है। लेकिन हमारा जो प्लान है, इस प्लान क्या है? प्लान जस्ट लाइक, हम अगर देखें तो प्लान जस्ट लाइक है एक, जैसे साड़ी का दुकान में क्या होता है, साड़ी दिखाया जाता है, चाहे करोड़ों का साड़ी आपका दुकान में रहे, लेकिन आप दिखाएंगे नहीं तो वो साड़ी कभी भी बेचा नहीं जाएगा, कोई नहीं खरीदेगा। वही साड़ी हम खरीदते हैं जिस साड़ी को हम देखते हैं। लेकिन इसका ऊपर और एक भी टॉपिक है कि आप अगर देखो 10 लोग, अगर 10 कस्टमर भी अगर साड़ी देखते हैं तो 10 नहीं खरीदते हैं। 10 साड़ी देखने के बाद एक खरीदते हैं, कोई कोई ऐसे भी कस्टमर होता है जो खरीदता भी नहीं है। तो इसी प्रकार देखिए, प्लान कौन नहीं दिखाते? सब्जी वाला जो दिखाते वो भी तो प्लान ही है। आप अगर देखें तो देखिए, जो सब्जी वाला हो, चाहे फल वाला हो, चाहे आप जहां भी जाए, चाहे शोरूम में जाइए, बाइक का जो प्रेजेंट करते हैं, चाहे आप देखिए एक ज्वेलरी शॉप में जो आप देखते हैं, जो दिखता है वही तो बिकता है सर। तो हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग को दिखाना पड़ेगा, चाहे कितना भी छोटा काम हो, कितना भी बड़ा काम हो, हर एक काम के लिए दिखाना पड़ता है। जो दिखाएगा
उसी का ही बिकेगा। तो इसी प्रकार हमारा पास हमारा फोल्डर में सर हफ्ता में करोड़ों कमाने का एक प्लान है, लेकिन इस प्लान को लोग एक्सेप्ट तब करेंगे जब हम दिखाएंगे। यस या नो? यस। तो प्लान हम लोग को दिखाना जरूरी है। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम लोग को भी प्लान दिखाना पड़ता है। नहीं, सिस्टम और अपलाइन का द्वारा मतलब माध्यम से मैंने एक ही चीज जाना कि प्लान तो सब फील्ड में ही दिखाना पड़ते हैं। प्लान किसको नहीं दिखाना पड़ते? आप अगर देखो डॉक्टर को भी प्लान दिखाना पड़ते हैं पेशेंट को, लॉयर देखो उसको भी क्लाइंट को प्लान दिखाना पड़ते हैं, लीडर वोटर को प्लान दिखाते हैं, सेलिब्रिटी ऑडियंस को दिखाते हैं, बिजनेसमैन कस्टमर को दिखाता है, नेटवर्कर एसोसिएट को दिखाते हैं। अगर डॉक्टर पेशेंट को प्लान दिखाना बंद कर दे, कितना भी तुरम खान हो उसका पास पैसा आएगा क्या? नहीं। वोटर को अगर प्लान दिखाना बंद कर दे नेता लोग किया तो लीडर लोग, उसका पास इनकम आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी प्रकार आप देखिए इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा सफलता लेना चाहते हैं तो ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, ज्यादा प्लान दिखाने का जरूरत है। तो प्लान कब दिखाए? व्हेन शो द प्लान। बहुत सारे लोग देखते हैं तो दिखा देते हैं। नहीं, प्लान दिखाने से पहले गुरु लोगों से मैंने जो जाना या तो सीखा, वो बोलते हैं कि प्लान आप तब दिखाओ जब आप अपॉइंट मिलते हैं। तो आफ्टर अपॉइंटमेंट आप उनको प्लान दिखाइए, चाहे 1 घंटा बाद भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन उसके पास पहले प्लान मतलब अपॉइंटमेंट होना चाहिए, उसके बाद आप प्लान दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, वेयर शो द प्लान। प्लान आपको दिखाना है तो शांत माहौल में प्लान दिखाना है। क्यों? देखिए प्लान बोला जाता है, प्लान होता है क्या? जस्ट लाइक ऑपरेशन। डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं किसका? हमारा हार्ट जो बोलता है क्या कि उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और एक है क्या सर? हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर का जो ऑपरेशन कौन करता है? डॉक्टर करता है। लेकिन हम नेटवर्कर किसका ऑपरेशन करते हैं? सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर का भी ऑपरेशन उतना ही कीमती है जितना कीमती हार्डवेयर का है। तो इसके लिए शांत माहौल में प्लान दिखाना जरूरी है। जहां प्लान दिखाएंगे वहां देखिए लल्लू कल्लू वो तो घूम नहीं रहे हैं, टीवी तो नहीं चल रहे हैं, उस माहौल में दिखाए, थोड़ा साइलेंट मोमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ टू डू रिजल्ट ओरिएंटेड शो द प्लान। आप अगर रिजल्ट ओरिएंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? याद रखिए कि आप किसी की जिंदगी बदलने जा रहे हैं, तो पहले आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं ऐसे आपको महसूस होना चाहिए। क्योंकि एक बात सोच के देखिए, संजय पाठक सर को जिन्होंने प्लान दिखाया तो उनको जिंदगी बदलाया कि नहीं बदलाया? यस। आप एक बात सोच के देखिए, मेरे को भी अगर कोई प्लान दिखाया, वो क्या किया मेरे को मालूम नहीं, लेकिन एक बात सोच के देखिए मेरे को देखा है तो मैं इस बिजनेस का माध्यम से इनकम भी ले रहा हूँ। आज ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ये है वो है। क्यों? क्योंकि भाई मैं सेट हूँ। अभी अगर कोई बोले 20,000 की एक नौकरी है, मैं नहीं करना चाहूंगा, चाहे आज 20 रुपया है कि नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैं खुश हूं, क्योंकि यहाँ से जिंदगी बदल सकते हैं, जिंदगी बदल रहे हैं। यस या नो? इसी प्रकार टूल्स किट का साथ आप प्लान दिखाइए। प्लान आप अगर रिजल्ट ओरिएंट करना चाहते हैं तो आपका ऑफलाइन का पास टूल्स है, आप घूम रहे ऐसे नहीं होगा सर, आपका पास टूल्स किट रखना जरूरी है। नेक्स्ट, आप पुराना है नया है लेकिन आपको डैश कोड होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए शुरू शुरू में क्या होता है, शुरू शुरू में लोग ज्यादा ना सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया चेंज नहीं होता है। हुलिया को आपको चेंज करना पड़ेगा, डैश कोड को आपको चेंज करना पड़ेगा। फॉर्मल ड्रेस कोड में आना होगा। जींस पैंट पहन के आप अगर फॉलो प्लान करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। आप हवाई चप्पल पहन के आप अगर जाएंगे रिजल्ट मिलना मुश्किल होगा। नहीं आएगा ऐसा नहीं, मुश्किल होगा। नेक्स्ट, समय के पाबंद रहे। 10 बजे अगर कोई समय दिया तो आप 9:55 में पहुंच जाइए और आपने टेस्टिमनी तैयार रखी। शुरू में हो सकता है कि आपका पास इनकम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बिजनेस का माध्यम से इनकम आता है। ऐसे आप अपना ऑफलाइन का दिखाइए, आपका पास है तो आप उसका भी दिखाइए। लेकिन क्या बोलते हैं, प्लान दिखाने वाले देखने वाला नहीं, प्लान दिखाने वाले वाले। आप थोड़ा सा नॉलेज लेके जाइए, नॉलेज लेके जाइए, सीनियर से पूछ के जाइए कि सर मैं उसको प्लान दिखाने जा रहा हूँ, वो क्या क्या सवाल कर सकते हैं, पहले पूछ के जाओ, क्योंकि ये हमारे लिए नया काम है। यस या नो? यस। और उसके बाद क्या है, जैसे हम प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं उसी समय क्या दिखाते हैं, ड्रीम ऑफ सक्सेस लाइफ। तो उस समय जैसे दिखाते हैं ना, उस समय लोगों को सवाल करना जरूरी है कि सर देखिए 95% लोग ये सपना पूरा नहीं कर पाते हैं, 5% लोग पूरा कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकम छोटा है, इसी का वजह से। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में अगर कोई बड़ा करने का अगर मौका मिले तो उसका माध्यम से आप अपना जीवन का इसमें से कौन कौन सा सपना पूरा करना चाहेंगे? वो ये सवाल करना जरूरी है, क्योंकि सवाल करेंगे, वो अगर बोलते घर या बंगलो कुछ भी बोलेगा तो उस समय आपको दूसरा जो सवाल करना है वो सवाल है, आप आज के समय में जो काम कर रहे हैं
क्या उससे ये सभी सपना सच हो सकता है? उसको सवाल कीजिए, उसको महसूस कीजिए। वो जैसे बोलेगा नहीं हो सकती है, बोलेगा हाँ होगा, लेकिन कितना साल लग सकता है सर? बोला 10-20 साल। उसी समय तीसरा सवाल करो, क्या आप किसी ऐसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं जहां से सभी सपना सच किया जा सकता है? या अगर सवाल करके नेक्स्ट आप कंटिन्यू करेंगे ना, तभी जाके उसको क्या होगा, वो लगेगा ये प्लान मैं खुद के लिए देख रहा हूं। नहीं तो क्या लगेगा, अगर विकास सर प्लान देखा रहे हो, लगेगा कि मैं जुड़ने से उसका इनकम होगा। यस या नो? यस। नेक्स्ट क्या है सर? इंपोर्टेंस ऑफ बिफोर प्लान। प्लान 3 पार्ट में हम भाग करते हैं। क्या? नंबर 1 है इंपोर्टेंट ऑफ बिफोर प्लान। बिफोर प्लान में क्या करना है, जाके तुरंत प्लान नहीं दिखाना चाहिए, जाके थोड़ा सा ना उसको स्टार्ट विथ जनरल टॉक। जनरल टॉक बात कीजिए, सर क्या करते हैं, हाँ कहाँ नौकरी करते हैं, उसका बारे में, परिवार के बारे में बातचीत कीजिए, उसका नाम क्या है जान लीजिए। अगर मान के चलिए कि मैं विकास सर का डाउनलाइन हूँ, तो विकास सर मेरे गेस्ट को प्लान दिखाने के लिए गया, तो सर को क्या करना पड़ेगा, सर को मेरा गेस्ट का नाम क्या है, क्या ड्यूटी शेड्यूल है और कब ऑफ है, वो जानकारी लेना जरूरी है। नहीं तो बाद में बोलेगा समझ नहीं, आप उसको सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। और नेक्स्ट जहां प्लान दिखाएंगे उस समय देख लीजिए कि टीवी तो नहीं चल रहा, बच्चा तो इधर उधर घूम नहीं रहा है, उसको आपको देखना जरूरी है। कब? इंपोर्टेंट ऑफ बिफोर प्लान, प्लान दिखाने से पहले। नेक्स्ट इंपोर्टेंस पार्ट ऑफ ड्यूरिंग प्लान। जब प्लान दिखा रहे उस समय क्या करना है, आंखों से आंख मिला के उनका साथ बात करना है, आज जोश से बात कीजिए। क्या गलत कर रहे, कोई ये कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धुआंधार एकदम पूरा का पूरा जोश का साथ बात कीजिए। जितना आवाज आपका है ना, उससे 25% नॉर्मल वॉइस से ज्यादा बात कीजिए। प्रेजेंटेशन का बीच में अगर कोई, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, समय समय के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है, परिस्थिति के हिसाब से मनोस्थिति भी चेंज करना होता है। जिस प्रकार किसी को गीता का प्रेजेंटेशन मतलब डेमो पहले दिखाया जाता है, किसी को बाद में। आप अगर डेमो देखा के शुरू करते हैं ना, उस समय लोग पूछते हैं, बोला सर गीता का रेट कितना है? शुरू में आप अगर बता देंगे ना कि 11,190, तो प्लान देखेगा नहीं, और देखेगा तो उसको ध्यान अलग रहेगा। उसको पहले प्लान दिखाइए, उसके बाद उसका रेट बाद में बताना है। नेक्स्ट, कपल लेवल पे प्लान दिखाइए। हम कभी कभी क्या करते, सर के घर में गया मैंने प्लान दिखाने के लिए, लेकिन उनको अकेला दिखा रहा हूं। क्यों? आप प्रयास करो कि सर देखिए एक ऐसा चीज मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जिस चीज को देख के आप आश्चर्य हो जाएंगे। आपके लिए, आपको पूरा जिंदगी, आपको परिवार के लिए तो ये वंडर है। बोला कैसे? बोले इसको तो मैं अकेला नहीं दिखाना चाहता हूँ सर, मैं चाहता हूँ कि आप एक काम, कि आपका परिवार में जितना सर है आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि आप अकेले ही क्यों देखेंगे, अच्छा चीज है। हाँ, तो ऐसे हम अगर हंस हंस के अगर बोलेंगे ना, तो वो 2 4 5 को लेके आएगा और बैठ के प्लान देखेगा जरूर। नेक्स्ट क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ आफ्टर प्लान। प्लान का बाद क्या करना है, सवाल कीजिए, सर आप जो प्लान देखा है इसको देख के अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? बोलते हैं बहुत अच्छा। तो सर बहुत अच्छा। प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा या आपको बिजनेस पार्ट बहुत अच्छा लगा? कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा? वो बोले कि बिजनेस पार्ट। अरे सर आपने तो सही बोला। तो सर ये बिजनेस पार्ट जब अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा था सर। तो सर इस बिजनेस को आप मैडम का नाम में करना चाहेंगे या आपका नाम में करना चाहेंगे? उसी समय क्या करना है, उसको साइन अप के लिए प्रयास कीजिए, उसके लिए साइन अप के लिए प्रयास कीजिए। हम जिस दिन प्लान दिखाते हैं ना, ग्रेट सर लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं भाई प्लान आपको ना मिनिमम समय का अंदर खत्म कर देना चाहिए। उसी दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसी दिन उसको क्राउन एम्बेसडर बनाने का फॉर्मूला दे देते हैं, मतलब 1.5-2 घंटा वो प्लान दिखाते हैं। नहीं नहीं, आपको क्या करना चाहिए, आपको साइन अप का ऊपर प्रयास करना चाहिए। साइन अप अगर वो नहीं करते हैं ना, तो उस समय वो अगर कुछ भी सवाल करते हैं, मैंने एक किताब भी पढ़ा जिसका नाम है नया जमाने का नया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। उस किताब में बता रहे हैं कि आप अगर प्लान दिखाते हैं, उसको साइन अप के लिए प्रयास करो। साइन अप अगर नहीं करना चाहते तो उस समय आप एक ही काम कीजिए, उसको जो है उसका फॉलोअप का जो हमारा पैक है, जो सर ने एक बनाया, उस पैक को जो जेरोक्स कॉपी है उसको दे दीजिए हाथ में। और वो कोई भी अगर सवाल करते तो उस सवाल को क्या कीजिए, आप नोट कीजिए, अच्छा और बोलिए, समझ नहीं और बोलिए, इंटरेस्ट नहीं और बोलिए, लिख के उसको दे दीजिए। बोले सर कोई बात नहीं, आपका समझ नहीं, आपको करने का जरूरत नहीं, लेकिन मैं सर आपको बोलूंगा, आप प्रॉपर जानकारी लेना चाहेंगे कि नहीं? बोला जरूर। बोले इस पैक को आप पकड़ लीजिए और इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाए, क्योंकि सर आपका जैसे बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समय ना होते हुए भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जितना सारे मेंटर है सबका समय नहीं था, लेकिन इस काम को कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन इसमें मिलने वाला है। इसको प्रमोट करके दीजिए, ऐसे लीजिए इसको पढ़िएगा, नहीं नहीं पढ़ेगा, उसको इंपॉर्टेंस बताइए। जैसे उनको दे दिया और उनको बोलिए, बोला सर इसको
आप आज ही पढ़ना चाहेंगे या कल? वो बोले कि कल, या तो बोलेगा आज। बोले चलो ठीक है सर, इसको लेने के लिए मैं कल आपके पास आने से अच्छा रहेगा परसों? सर बोलते हैं नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ले ले, 24 से 48 घंटे लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, उसको आप अगर दे देंगे तो। आप बोले कि ये लेना है बस, नेक्स्ट क्लोजिंग कीजिए। वो अगर पकड़ लेते क्लोजिंग मतलब उसको बोलिए सर अभी तो आपने देखा, अभी अगर एक को बोलेंगे ना कि एक प्रोडक्ट लेना है, 2 को उतारना है, लाख लाख इनकम आएगा, तो सर कोई मानेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपको अगर टीटी बोले कि टिकट है, आप बोला है बोलने से नहीं मानेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार आप प्लान देखा इसीलिए आपको भरोसा होगा। यस राइट, व्हाट अ नाइस एग्जांपल। तो आपको पता जी, आप तब भी बोलने का प्रयास करेंगे सर, तो देखिएगा लोग बोलेगा ये सब होता नहीं है, बेकार का काम है, तुम तो फंस गया, कर लिया क्या, मत करो, पैसा फंस जाएगा, ऐसे से बात करेगा। पहले ही बता दो उसको, दिल्ली जाने से पहले उसको रूट मैप बता दो। उसमें क्या होगा, वो आपका, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पहला दिन तो बहुत एक्साइटेड था, हाँ मेरे को बोला कल आना मैं कर लूंगा, लेकिन आज तो फोन ही पिकअप नहीं कर रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं किया सर, वो क्लोजिंग ही आपने किया नहीं, वो लोगों को प्रचार करना शुरू कर दिया, इसीलिए उसका विचार चेंज हो गया। नेक्स्ट, एडिफाई विथ अपलाइन बाय फोन। बाय फोन का थ्रू उसको अपलाइन का साथ बात करा दीजिए। बहुत से लोग प्लान करते हैं लेकिन आता पता ही होता ही नहीं कि उन्होंने प्लान देखा है कि नहीं। चाहे अपलाइन का साथ, चाहे किसी ना किसी का साथ एडिफिकेशन कीजिए कॉमन रेपो का हिसाब से। मास्टर है तो मास्टर का साथ, डॉक्टर है तो डॉक्टर का साथ। नेक्स्ट, प्लान किस प्रकार होता है? 4 तरह का प्लान होता है। एक है एक एक करके, दूसरा है ग्रुप प्लान, तीसरा है हॉल मीटिंग और चौथा है जूम मीटिंग। एक एक करके देखते हैं। 1 to 1 बोला जाता है। आप अगर टारगेट जीतना चाहते हैं तो आपको एक काम करना जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 3 से 5 प्लान दिखाना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे साहब 3 से 5 प्लान दिखाने के लिए जानते हैं आप कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? आप अगर एक ही दिन में क्राउन एम्बेसडर बनाने का प्लान दिखाएंगे उसको तो लगेगा 2 घंटा करके एक को। लेकिन आप ज्यादा नहीं, 35-40 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे तो 3 प्लान में 3 घंटा। हमारा सिस्टम तो बोलते हैं कि 4 घंटा करो पार्ट टाइम, 4 घंटा में से 4-5 प्लान हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये तभी संभव है कि आप लोगों को 1 to 1 प्लान दिखाना जरूरी है। और 1 to 1, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर मेरा वेन्यू में गेस्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपका सर 1 to 1 प्लान कम हो रहा है। आप 1 to 1 प्लान दिखाइए, उसके बाद साइन अप का प्रयास कीजिए। उसके बाद भी अगर साइन अप कर लेते तब भी, ना करते तब भी, उसको क्या फॉलोअप का पैक दीजिए। और पैक लेने के बाद दोबारा 24 से 48 घंटे के अंदर उसका साथ मिलिए। मिलने के बाद सॉल्व कीजिए। अगर मानते हैं तो बढ़िया, अगर नहीं मानते तब भी उसको इनविटेशन का कार्ड पकड़ा दीजिए, उसको मेगा वेन्यू के लिए बुला लीजिए। आपको वेन्यू में जाएगा ही नहीं रहेगा, 2-3 बार वेन्यू करना पड़ेगा। क्योंकि ये कर रहा हूं तो हमारा साथ भी काम होना शुरू हो रहे हैं। तो 1 to 1 प्लान दिखाने के बाद भी अगर कोशिश करें कि आपका गेस्ट मीटिंग हॉल अर्थात वेन्यू तक, संडे वेन्यू तक जरूर पहुंचना है। नेक्स्ट, ग्रुप प्लान। और अगर टारगेट करना चाहते हैं ना तो शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्मूला है। जो नया बंदा जुड़ रहा है उसका टॉप जो 20 है, टॉप 20 का अंदर कॉल करके ना उसको घर में बुला लो। बोलते हैं ना 10 प्लान कैसे करते हैं? 10 प्लान ज्यादा नहीं सर, उसका घर में आप जाइए, पहले दिन जाके इनविटेशन करा लीजिए। इनविटेशन में क्या बोलना पड़ेगा? ज्यादा नहीं, उसको एक ही चीज। लोग बोलते हैं सर क्या बोलो, टी पार्टी, ए पार्टी, ओ पार्टी, कुछ नहीं, एक ही बात बोलेगा वो। बोला हाँ विकास जी कहाँ है, या तो बुबाई जी कहाँ है। वो बोले कि अच्छा मैं तो यहाँ हूँ ड्यूटी में हूँ। बोला अच्छा अच्छा ठीक है भाई, तेरा साथ मेरा ये था, ये पर्सनल कुछ बात था, लेकिन वो फोन में हो नहीं सकता है, मिलने का जरूरत है। तू मेरा घर कल ये शाम को 6 बजे आ सकते हैं क्या? इसी प्रकार वो या तो बोलेगे यस, या तो बोलेगे नहीं 6 बजे नहीं आ सकता हूँ, 7 बजे। बोला ठीक है, 5:30 बजे बोलिए, तो 6 बजे तक आपको होम मीटिंग ऐसे 10-12 का अगर यस मिल जाए तो उसको प्लान दिखा दो सीनियर के माध्यम से। और उसी समय क्या कीजिए, इनविटेशन कार्ड रखिए, यस नो जो भी बोलते पास पकड़ा दीजिए, वेन्यू में दोबारा उसको बुला लीजिए। इसी प्रकार हम करेंगे तो बहुत बड़ा काम बनने वाला है। नेक्स्ट आता है कि वीकली प्लान। ये बिजनेस का महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। हम अगर टारगेट कम समय में करना चाहते तो एक ही काम करना पड़ेगा, संडे वेन्यू के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रयास। आप इस मीटिंग में अपने किसी भी गेस्ट को लेके जा सकते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सबको लेके जा सकते हैं। जहां या अगर आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, जैसे नया नया व्यक्ति होता है उसका पास नॉलेज है नहीं इतना, कोई बात नहीं, आपको इनविटेशन आता है ना, आप 10-5 लोगों को लेके
वेन्यू में चला जाइए, जो प्लान जिसको बहुत अच्छा आता है ना वो दिखाएगा, क्लोजिंग जिसको अच्छा आता है ना वो दिखाएगा, तो आपको काम ऐसे बन जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपके लिए तो सबसे दमदार प्रोग्राम है। नेक्स्ट साप्ताहिक मीटिंग में जाने से पहले हम लोग क्या डेस्क कोड का ऊपर ख्याल रखना चाहिए, हमेशा जोश में रहना चाहिए, यस नो में कोऑपरेट करना चाहिए, और करेंगे तभी जाके क्या ऐसे हम वेन्यू को भर सकते हैं, वेन्यू को भर सकते हैं। और ऐसे मेगा वेन्यू करने से हमारा पास क्या होगा, बहुत बड़ा काम बनने वाला है। और इसी का माध्यम से हमारा कमिटमेंट है, हमारा ग्रेट लीडर और ग्रेट मेंटर लोगों का कमिटमेंट है कि इस बार साला हर कल 50 से ज्यादा लोगों को टारगेट क्वालिफाई करके लेके जाएंगे। और मकसद एक ही रहेगा, वेन्यू भरो अभियान का माध्यम से इसको करके दिखाएंगे। नेक्स्ट है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोला सर मैं तो अभी नया हूँ, सीनियर प्लान दिखाने से अच्छा रहेगा। नहीं सर, गलती है ये, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। मैंने शुरू में 27 प्लान मेरा सीनियर का माध्यम से किया, एक भी ज्वाइनिंग आया नहीं। क्यों? सर ने बोला देखो गेस्ट, अगर आपका प्लान अगर सीनियर का माध्यम से होता है तो बहुत आपका डिसएडवांटेज है, अगर सेल्फ माध्यम से होगा, खुद का माध्यम से बहुत एडवांटेज है। बोला क्या? नंबर 1, गेस्ट का भरोसा बढ़ता है। जैसे माँ का सामने बच्चा ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, मौसी का पास नहीं। आपका जो अपलाइन है ना, वो आपका गेस्ट का सामने मौसी है और आप है माँ, तो आपको क्या करना चाहिए, आप प्लान दिखाने से कम बनेगा। दूसरा है, बिजनेस की लगन खुद का पास रहेगा, क्योंकि आपका घर में मामा जी आया, आप बोलेंगे सर कब आएंगे, मेरा मामा जी प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर सीख लिया तो मामा जी जब भी आए दिखा सकते हैं। कम समय में बड़ा टीम बन जाएगा, टीम में डुप्लीकेशन फास्ट होगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिसका 20 का टीम है लेकिन अभी भी प्लान आता नहीं है, तो आपका 20 से 40 कैसे होगा ही नहीं, क्योंकि 20 भी देख रहा है ना कि इसको अभी भी प्लान आता नहीं है, तभी 20 बन गया, तो मेरे को सीखने की जरूरत है, मेरा भी 20 होगा तब जाके सीखेंगे। लेकिन अभी आप अगर सीख लिया तो वो सीख जाएगा, सारा जीवन प्लान दिखाने का जरूरत नहीं होगा। आपको आपका टीम सम्मान करेगा क्योंकि आप प्लानर हैं। आप देखिए, लोग डायमंड बनना चाहते हैं, लेकिन डायमंड वो बनता है जो प्लानर होता है। ऐसे कोई डायमंड को दिखा ही नहीं सकते जिन्होंने प्लान सीखा ही नहीं। तो प्लान आप अगर सीख लिया, प्लान अगर खुद दिखाते तो 100% सर डायमंड बनेंगे, टारगेट जीतेंगे और फास्ट ट्रेनर भी बन जाएंगे। प्लानर बनना पड़ेगा तभी जाकर आप ट्रेनर बनेंगे और अपलाइन का प्यार भी मिलेगा। आप अगर प्लानर बन गया तो डिसएडवांटेज तो बहुत है, जैसे गेस्ट का भरोसा कम होगा, इसीलिए प्लान जब अपलाइन दिखाते हैं ना उस समय ज्वाइनिंग ज्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट है, बिजनेस की लगाम अपलाइन का पास रहेगा, बड़ा टीम कभी नहीं बनेगा, टीम में डुप्लीकेशन नहीं होगा, सारा जीवन प्लान दिखाना होगा। आपको आपका टीम सम्मान नहीं करेगा, डायमंड नहीं बनेंगे, सक्सेस भी नहीं मिलेगा, टारगेट तो जितना नामुमकिन है, और डाउनलाइन भी गाली देगा, ताली नहीं गाली देगा, फूल नहीं मिलेगा, धूल मिलेगा है। क्यों प्लान दिखाना है? बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अगर सीसी सर प्लान दिखाएगा तो ज्वाइनिंग ज्यादा आएगा है, तो ग्रेवाल सर हम लोग को ट्रेनिंग ना देके उसको तो प्लान दिखाना चाहिए तब, क्योंकि ग्रेवाल सर सबसे ज्यादा सीनियर है। नहीं है सर, प्लान जो है, प्लान आप दिखाई चाहे मैं दिखाई चाहे कोई भी दिखाए, रिजल्ट जो आने वाला है वो आएगा। जिस प्रकार देखिए, अगर 10 सीप है, इसमें से एक का अंदर अगर मोती है, एक ही मोती है, तो अगर विकास सर खोलेगा 10 को एक एक करके तो कितना मोती आ सकते हैं? एक ही आएगा। एक ही आएगा। अगर अंकुर सर खोलेगा तो एक ही आएगा। एक ही बात है, सबके लिए समान है, कौन खुल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आपको जितना आता है आप प्लान दिखाइए, ज्यादा से ज्यादा प्लान दिखाने से आपको कम बनने वाला है, क्योंकि हमारा सिस्टम बोलते हैं 5 प्लान 1 रिजल्ट। लेकिन सुनिए, इसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 5 तो देखा है आया नहीं। कोई बात नहीं, 50 में आपको ये जो मेल है ना एवरेज, वो एवरेज मैच हो जाएगा। 50 में नहीं हुआ तो 500 में जरूर हो जाएगा, क्योंकि प्लान नंबर का गेम है। ऐसा नहीं कि आपको कितना आता है। अगर मान के चलिए कि एक एमबीए है, एमबीए ने ज्वाइनिंग किया या तो पीएचडी वाला ज्वाइनिंग किया, एक कंचा लेके उन्होंने बिल में घुसाने का प्रयास करेगा, और एक अनपढ़ है जिन्होंने 50 उसको क्या दिया ना, कंचा दिया, और एक बिल में उसको अगर आग भी बंद कर दिया जाए ना और उसको बोले चलो आप घुसाओ, तो सर 2-5 घुस सकते हैं कि नहीं? यस, घुस जाएगा। हाँ, तो इसी प्रकार इस बिजनेस में आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कितना प्लान दिखाते हैं ये फर्क पड़ता है। इसीलिए देखिए, हमारा इस बिजनेस में बहुत सारे चौधरी होते हैं जिन्होंने फेल होकर घर घुस जाते हैं, लेकिन जुगल किशोर ओझा जैसे लोग डायमंड बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नंबर में खेला। इस बिजनेस जैसे किसान खेती करते उसी प्रकार है, वो नहीं जानते हैं कि कौन सा बीज में गेहूं, कौन सा गेहूं से फसल उग सकते हैं, वो जानते ज्यादा से ज्यादा मेरे को फेंकना है, बस इसमें से कुछ पानी में बह जाएगा,
को चिड़िया ने खा जाएगा और इसमें से 20% से 80% रिजल्ट आने वाला है। इसी प्रकार हमारा जो बिजनेस है किसान से भी सीखना है। अरे बिजनेस कितना आसान है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते सीनियर दिखाने से आएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात ही नहीं। मान के चलिए कि 10 पानी का 10 ग्लास है, उसमें से पहला जो है 2 ग्लास का अंदर पेट्रोल है, तो आप अगर माचिस का तीली जलाते 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 जाएंगे तो एक बात सोच के देखिए, जो पानी रहेगा उसमें मसाल भी डाल के फेंक देंगे तो सर क्या होगा, नहीं जलेगा। बंद हो जाएगा कि नहीं। यस, लेकिन आप अगर क्या करेंगे, पेट्रोल में दे देंगे तो बारूद जल का जो जाएगा। धुआं करके जल जाएगा। चाहे ये बारूद जो आज ज्वाइनिंग किया वो भी देखा है कि उसके लिए भी सेम है, आज जो क्राउन एम्बेसडर है वो भी देखा है कि उनके लिए भी सेम है। सर इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन देखा रहे, फर्क ये पड़ता है उसका अंदर पेट्रोल है या पानी है। यस या नो। तो यस, इसको हम ज्यादा से ज्यादा सर टारगेट का अगर करना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना है। क्यों? क्योंकि सर पानी नहीं, पानी का गिलास नहीं चाहिए, हम लोग पेट्रोल का गिलास चाहिए। हम पेट्रोल का गिलास ढूंढने के लिए इतना लोगों को प्लान दिखाना पड़ता है। 150 प्लान इसीलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि 30 पेट्रोल का गिलास को हम लोग को ढूंढना है। सर मिट्टी का अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मिट्टी का अंदर कुछ लोग देखते हैं सोना है, उसको सोना मिल जाता है। जिस प्रकार कुछ लोग होता है कि मिट्टी के अंदर देखते हैं कोयला, तो उसको कोयला भी मिल जाता है। लेकिन कोयला या तो मिट्टी मिलने से पहले उसको पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा करना पड़ता है मिट्टी का। इसी प्रकार आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाना है, ना सुनना पड़ेगा। यही है हमारा प्रॉब्लम नहीं है साहब, ये हमारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस यस। को जो फॉलो करेगा वही यूरोप जाएगा, थाईलैंड जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा। ऐसे नहीं कि जो थाईलैंड जा रहे हैं स्विट्जरलैंड जा रहे हैं उसका 4 पैर है, नहीं, उनके लिए सेम है। वो ज्यादा से ज्यादा प्लान, इसका फंडा समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्या, लोग बोलते सर ना सुनने में ना मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे मैं तो बोलूंगा जो ना बोलेगे ना, जो ना बोलते हैं, तो हमारा ग्रेट सर सीसी सर ने बोलते हैं, बोलते जो ना बोलते उसका साथ ना पहले एक बार गोला मिला लेना चाहिए। बोला क्यों? बोला थैंक यू सर। बोला क्यों? बोला सर आप लोग है इसीलिए तो हमारा कंपनी चल रहे हैं। बोला वो तो साला खामोश हो जाएगा। बोला क्यों? बोला सर देखो इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट करके रखो, इसको दिखा दो उनको जो ना बोलते हैं। बोला सर देखो हमारा सिस्टम सिखाते हैं, पहला दिन हम अगर 2 को बोला मेरा जैसे तो 2 ने जुड़ गया, दूसरा दिन 2 ने 4 को बोला कर लिया, तो 31 दिन का अंदर देखिए कितना लोग हो जाएगा, 214 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन अभी अभी तो 150 करोड़ हुआ। प्रोडक्शन इतना फास्ट कहाँ हुआ, 18 साल होने में भी समय लगेगा। कि कंपनी आधार कार्ड लागू कर दे, केवाईसी तो होगा नहीं है। चाइना का प्रोडक्ट तो मोदी जी तो बंद कर दिया, तो चलेगा नहीं सर। तो थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के लिए बिजनेस चलो तो खामोश हो जाएगा। बोला साला मेरा डिसीजन ही तो गलत है। यस या नो। तो ना सुनिए, ना सुनने के लिए अरे बिजनेस जो है, जैसे देखिए 52 पत्ते का एक किट होता है, 100% सच 4 1 का है। चाहे वो 1 2 3 का अंदर मिले, चाहे 10 का बाद मिले, चाहे 50 का बाद मिले, लेकिन मिलेगा तो 100% जरूर। यस या नो, जरूर मिलेगा। लेकिन आपका सपना का अंदर दम है कि नहीं। एक नेटवर्कर है जिसका नाम है बिल ब्रेट, उन्होंने उसका पास 3 से 4 करोड़ का कार, कितना है 19 कार है। एक पत्रकार ने पूछा इतना कार क्यों खामोखा लिया? बोले इसीलिए साला सबसे पहले जब प्लान दिखाता था उस समय लोगों ने बोलता था, बोला अरे नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं हो तो उल्लू बनाता है, ये करता है वो करता है। तो उन्होंने उस समय बोला इसीलिए मैंने खरीदा, लोगों को समझाने के लिए कि साला नेटवर्क मार्केटिंग का अंदर अगर शिद्दत से किया जाए तो इसमें और कुछ हो सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, ये समझाने के लिए। बोला अच्छा तो आपको इतना बड़ा सफलता के पीछे रीजन क्या है? बोला सफलता के पीछे रीजन मेरा एक ही है। बोला मैंने 1200 लोगों को प्लान देखा, सीधा सा फंडा है। 1200 को प्लान देखा, उसमें से 900 लोग मना कर दिया, 300 ने साइन अप किया, 85 लोगों ने मेरा साथ शॉपिंग किया, और 85 में से 35 लोग आप लोग जैसे पैनल में आ रहे ऐसे पैनल में आया, ट्रेनिंग किया, सीखा और काम को सीख के सीरियस किया। उसमें से 11 लोगों ने उसको आरोपपति बना दिया। आप बताओ सर क्या किया उन्होंने? एक ही तो काम किया, प्लान। और हमारा बिजनेस कितना आसान, ना तो करोड़ों का आपको खजाना खड़ा करना है, ना स्टॉक डालना है, कुछ नहीं, 1200 प्लान दिखाने से। और हमारा सेफ सब इससे भी कितना ग्रेट है, सेफ सब कितना ग्रेट है। इन्होंने बोलते 120 से 50 प्लान दिखाओ यार, 1200 दिखाने का जरूरत ही नहीं, एक बार नहीं दिखा सकते। हमारा परिवार को अच्छा सपना दिलाने के लिए, सपना पूरा करने के लिए, विदेश जाने के लिए जरूर दिखा सकते हैं। आज जोजोना का महत्व तो क्या सर, जोजोना बोला जाता है, जोजोना जस्ट लाइक थर्मोमीटर चेक करने के बाद ही पता लगता है कि उसका बुखार है कि नहीं है। उसी प्रकार जैसे आप एक इलेक्ट्रिक बोर्ड में आप अगर टच करते हैं
तो देखा जाता है कि उसका अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं। इसी प्रकार प्लान दिखाने के बाद आपको पता लगता है कि ड्रीमर्स है या नॉन ड्रीमर्स है। वो अगर एक्साइटेड हो जाते हैं तो मान लीजिए कि ड्रीमर है, अगर एक्साइटेड नहीं होता नॉन ड्रीमर है, ये तो हमारा काम का है ही नहीं। क्योंकि प्लान ऐसा है, प्लान दिखाने के बाद, क्योंकि सर हर एक इंसान एक जैसे है, हर एक इंसान एक जैसे हैं। किसी का आपको देख के समझ में नहीं आएगा कि डायमंड है नहीं है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। प्लान दिखाने के बाद जिस प्रकार देखिए जो बांस होता है और जो होता है गन्ना, कौन गन्ना है कौन बांस है, जो छोटा लेवल में पता नहीं लगता है। इसको मशीन का सामने लेके जाएंगे तभी जाके पता लगेगा, गन्ना से रस निकलेगा और बांस से कुछ नहीं निकलेगा, साला मशीन खराब कर देगा। यस या नो? इसी Yes. प्रकार आप अगर देखेंगे प्लान देखने के बाद आपको पता लगेगा साला बंदा का अंदर क्या है, करना चाहता है कि धंधा या नहीं, वो धंधा करना चाहते हैं या गंदा करना चाहते हैं, आपको पता लग जाएगा प्लान दिखाने के बाद। यस या नो? इसीलिए सर Yes. मैं तो प्लान दिखाने के लिए आज तो बहुत एक्साइटेड हूँ। बास 10 जहां बोलो सलब दिखा देता हूँ। क्यों? कारण एक ही है, क्योंकि मेरे को तो गन्ना ढूंढने का बिजनेस है। यस या नो? प्लान जो है, प्लान ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग सर अपना अच्छा से समझा देते इसीलिए। नहीं 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 भाई, प्लान ऐसे नहीं कि गाधा को पीट के घड़ा बनाने का बिजनेस है। प्लान है क्या, जो गाधा का बीच में जो घड़ा है ना, उसको ढूंढने का बिजनेस है। गाधा का बीच में जो घड़ा है उसको ढूंढने का बिजनेस है। ऐसा नहीं कि गाधा को पीट के आपको घड़ा बनाने का जरूरत है। प्लान दिखाने के बाद ही आपको पता लगेगा कौन डायमंड जाते हैं, कौन ज्ञानी जाते हैं, कौन ज्ञान पापी है, कौन एनाकोंडा है। प्लान दिखाइए तभी जाके आपको पता लगेगा। और प्लान दिखाने के बाद भी अगर वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम किसका है, उसका प्रॉब्लम है। आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ के दूसरे व्यक्ति को मिलने का जरूरत है, क्योंकि आपको घोड़ा ढूंढना है, आपको गन्ना ढूंढना है, आपको मोती निकालना, आपको पेट्रोल का ग्लास ढूंढना है। और प्लान कैसे करेंगे, ये देखिए प्लान करने के लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा, एक ही फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। करोड़पति होने का सिंपल सूत्र मैं आपको दे रहा हूं और मैं दावा दे सकता हूं स्टेज पर, आप बोलो स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं आपको। ये सूत्र आप फॉलो करो, ईश्वर अगर आपका साथी है, किसी का बाप आपको करोड़पति होने से नहीं रोक सकता। जितने लोग इस हॉल के अंदर बैठे, जितने लोग इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, ये सिंपल फॉर्मूला आप फॉलो करो। अगर आप 500 लोगों को जानते हो, आपका परिवार, आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई बंधु 500 कार्ड छापते हैं, तो 500 लोगं को धंधा दिखाना है। 1000 को छापते हैं तो जेन्युइनली दिखा देना है, ये सोचते हुए कि ये नहीं करेंगे। इनके हुक्के मारने, इनको चुंबन देना है, चुंबन 1000 लोगों को अगले 3 साल में डेली। कितना डेली? एक प्लान यार। और हमारा ग्रेट सर भी डायमंड सेलिब्रेशन में उन्होंने बता दिया, मैं जब तक एक प्लान देखा नहीं तब तक खाना खाऊंगा नहीं। और उन्होंने डायमंड बन गए इसी कमिटमेंट की वजह से है। और हम भी अगर इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, सर आज लिख लो आप, आज आप लिख लो, आप अगर एक प्लान का भी कमिटमेंट ले लेते हैं ना, तो आपका इस बार स्विट्जरलैंड में आपको दिखाई देगा। एक प्लान का भी आप अगर खुद का लिस्ट से करना शुरू कर देंगे तो जरूर बन जाएगा। इस बिजनेस बहुत आसान है। हम क्या करते, बिजनेस को कठिन हमने किया, बिजनेस कठिन नहीं है। और लास्ट जाते जाते एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि 1 मिनट का अंदर खत्म होगा। प्लान बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम लोग को चॉकआउट करना जरूरी है। पहले प्लान किसको दिखाना है, जिसके पास पैसा है और इच्छा भी है, इसको दिखाना जरूरी है। बोलता है ना प्रोफाइल, ये है प्रोफाइल। नेक्स्ट जिसका पास पैसा है लेकिन इच्छा नहीं है, उसको दिखाओ। नेक्स्ट जिसका पास पैसा नहीं है, इच्छा है, जैसा हमारा पास इच्छा है BMW लेना, पैसा नहीं, कोई बात नहीं, जब पैसा आ जाएगा कमा के चला ले लेंगे। और नेक्स्ट क्या है, जिसका पास पैसा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि सबको, ये मतलब इसको दिखाना है उसको नहीं दिखाना, सबको दिखाना है, लेकिन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तब जाके टारगेट हम जीतेंगे। Yes. क्या बोलते हैं, परफेक्ट परिस्थिति का इंतजार मत कीजिए, आज से अपने लक्ष्य को पाने के लिए ताकत जोड़ दीजिए। सफलता इंतजार से नहीं, काम करने से मिलेगा। काम कीजिए, क्योंकि भाग्य बदल जाते हैं जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाते हैं किस्मत को दोष देने में। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप लाइन ये है वो है, डाउन लाइन ये है वो है, नहीं है, चला तुम ही तो है, भेबड़ापन है। क्योंकि माधव सर क्या बोलते हैं, बोला बीजों का अंदर ही भेबड़ापन है, क्योंकि वही पानी इमली में पड़ता है तो खट्टा हो जाता है। वही पानी आप अगर देखिएगा आम में पड़ता है तो मीठा हो जाता है। सर पानी तो एक है, बीज का ही फर्क है। यस या नो? तो इसको हम क्या करना है, भाग के दरवाजे पर सिर फिटने से बेहतर है काम का तूफान पैदा करे, क्योंकि हनुमान लगाने से नहीं, हनुमान बनने से कम बनेगा। हनुमान बन के काम कीजिए,
बहुत बड़ा काम होने वाला। थैंक यू सो मच सक्सेस सपोर्ट सिस्टम और हमारा कलकत्ता सिस्टम का तरफ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आज आप सभी ने सेशन को लिया, मैं चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जबरदस्त हाथ ताली, क्योंकि दोबारा जरूर क्या करना बात, कीजिए, बहुत खत्म हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर। जोरदार तालियां बुवाई सर के लिए मैं चाहूंगा दोस्तों।